प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटलीના પ્રધાનમંત્રી ગુસેપે કોન્ટેસુ કરેલા વર્ચ્યુઅલ બેઠક दोनों દેશોના વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધ ક્ષેત્રીય વૈશ્વિક મુદ્દા સમેત કઈ દૂજા વિષયમાં થયેલા બાતચીત। प्रदेश छह नगर निगम में बोर्ड गठन ने लिए राजनीतिक कवायद तेज। महापौर खातर आज सुपेरी है नामांकन पत्र की जांच। 10 नवंबर न वेला मतदान। पुलिस कांस्टेबल करीब 5,500 पदा खातर आज तो शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। कोरोना गाइडलाइन की करी जा रही है पालना। रेलवे रोडवेज चलाई 32 गाड़ियां। राज्य सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच बातचीत की कोशिश जारी। मंत्री अशोक चांदरा समासु आंदोलन छोड़वानी करी अपील। आंदोलन के कारण छठे दिन भी रेलगाड़ियां मार्ग में रुकावट। और कमोकम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच प्रदेश में जाड़ानो असर जारी। माउंट आबू में सबू कम 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कर्यु गयो दर्ज। खबरां में आपनो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटलीना प्रधानमंत्री गुसेपे कोन्तेसु वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक करेला। दोनों नेताओं बीच द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दा समेत कई दूजा मुद्दा बात है बातचीत वेला। इटली रो भारत रे साथे पुरानो संबंध रियो है और यूरोपियन देशा में भारत रो 5वां सबसे बड़ो व्यापारिक देश है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों के विस्तृत ढांचे की विस्तार से समीक्षा करने और आपसी चिंता के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर दोनों सरकारों और निजी क्षेत्रों के बीच कई समझौतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो इस अवसर पर संपन्न हो सकते हैं। भारत और इटली के बीच गहरे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के राज और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व के साझा लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं। यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.52 अरब यूरो रहा। भारत में करीब 600 बड़ी इटालियन कंपनी सक्रिय हैं जो फैशन एवं वस्त्र, कपड़ा एवं कपड़ा उत्पादन संबंधी उपकरण, ऑटोमोटिव पुर्जे, बुनियादी ढांचा, रसायन, ऊर्जा, कन्फेक्शनरी, बीमा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कई भारतीय कंपनियां भी इटली में काम कर रही हैं। प्रदेश जयपुर, जोधपुर और कोटा में 6 नगर निगम महापौर चुनवा खातर राजनीतिक समीकरण बिठाए जावड़ो शुरू हो गयो है। महापौर पद खातर 13 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करया है। आज नामांकन पत्र की जांच करी जा रही है और काल शनिवार ताणे नाम पाछा लिया जा सकेला। महापौर रो चुनाव 10 नवंबर न वेला। इन बीचे भाजपा और कांग्रेस रा उम्मीदवार आप आपरी जीत रा दावा करया है। नगर निगम की जिस तरह हालत हुई है, कॉलोनीज की जिस तरह हालत है, ना सड़कें हैं, ना लाइटें हैं, खड्डे हैं, जगह जगह आवारा पशु घूम रहे हैं, तो इन सबको हम इनका समाधान करते हुए एक जयपुर को एक आदर्श एक अच्छी सिटी के रूप में उभारेंगे। देखिए, हेरिटेज नगर निगम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सीवर लाइन की है और सबसे बड़ी जो चुनौती है यहाँ के हेरिटेज को बरकरार रखने की है। यहाँ की विश्व विरासत जो हमारा जयपुर है इसे बरकरार रखने की, इसकी खूबसूरती को वो हम प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी का बोर्ड बन रहा है। मैं चाहती हूँ हमारी पार्टी सरकार में है, नगर निगम का मेयर भी बनाए। हेरिटेज अपने आप में बहुत सुंदर है, तभी उसका नाम पिंक सिटी के नाम से चला था। वही व्यवस्था आगे रखेंगे। सफाई, साफ सुथरा जयपुर हो, स्वस्थ जयपुर हो, नालियाँ, सड़कें, सिविल लाइन, सफाई, रोड लाइट, इन सब पे काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण क्षेत्र से महापौर का प्रत्याशी बनाया। मैं संगठन की जो भी मेरे से अपेक्षा है उन पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी और जनता के जितने भी निगम से रिलेटेड कार्य हैं मैं चाहूंगी कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं निगम को एक अच्छा कार्य करूं और जोधपुर में अच्छे स्मार्ट सिटी के नाम पे इसको विकसित करूं। प्रदेश 21 जिला में जिला परिषद सदस्य चुनाव खातर नामांकन दाखिल करवानुं काम जारी है।
अबार ताणी 38 उम्मीदवार 41 नामजदगी पर्चा दाखिल કર્યા है। इन बीच राज्य चुनाव आयुक्त पीसी बेहरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनावी तैयारियों जायजो लेना है। वे अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करता थका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव रा हुक्म देना है। राज्य पुलिस कॉन्स्टेबल करीब 5,500 पदा माथे भर्ती खातर आज सू इम्तिहान शुरू किया। 8 नवंबर ताणी चालवाड़ा इम्तिहान रमाए 17,32,000 अभ्यर्थी शामिल वेला। कोरोना काल में 2 पारिया में इम्तिहान खातर बंदोबस्त करो गयो है। झुंझुनू रमाए 9 केन्द्र माथे सवारे पहली पारी रो इम्तिहान लियो गयो। झुंझुनू जिले में 9 जगह सेंटर है, 6 वहाँ नवलगढ़ में है, 1 मुकंदगढ़ में है और 2 झुंझुनू में है। इस तरह से कुल मिला के 9 जगह पे सेंटर है। प्रत्येक दिन 2 पारियों में परीक्षाएं होंगी और 3 दिन तक चलेगी, यानी 6 पारियां होंगी। हमने यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और सैनिटाइजेशन और परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित और सही हो उसके हमने सारे व्यवस्था करी है। भरतपुर 3 केन्द्र माथे पहली पारी रा इम्तिहान लिया गया। करीब 1,500 अभ्यर्थी कोरोना दिशा निर्देश की पालना करता था का इम्तिहान देना है। आरक्षण समेत दूजी मांगा ने लेर आंदोलन करिया गुर्जर समाज रे साथे बातचीत रिजुगत जारी है। सरकार कार्यसु IAS अधिकारी नीरज के पवन रा नेतृत्व में आंदोलनकर्ताओं से बातचीत हुई। जिंड पछे नीरज के पवन कहा कि गतिरोध ने बेगो ही दूर कर लियो जावला। इन बीचे पश्चिम मध्यम रेलवे कोटा मंडल रा हिंडोन सिटी बयाना रेलखंड माथे 10 गाड़ियां ने दूजा गेलासु चलायो गयो है। खेल और युवा मामला मंत्री अशोक चांदना कहा है कि गुर्जर समाज की वाजिब मांगा ने सरकार मान ले रही है और वारा विकास खातर राज्य सरकार के महत्व का फैसला लेना है। चांदना कहा कि आंदोलनकारी गुर्जरा ने संघर्ष की राह छोड़कर बातचीत खातर आगे आवनो चाहिए, जिनसु समाज ने बत्ती फायदो मिल सके। परिवहन मंत्री खाचरियावास आज परिवहन विभाग अधिकारी से वर्चुअल बैठक कर विभाग कामकाज की जानकारी लेना। इन बैठक रमाए परिवहन मंत्री राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लियावा और कोरोना काल में चालान की रकम कम करवाने ले अधिकारियों ने हुक्म देना। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ सुधार हम करेंगे कि कैसे हम राशि कम कर सकते हैं चालान की, क्योंकि हम सारी स्टेट से हमने मंगाया। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में चालान राशि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोरोना में लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है। ट्रक वाले, बस वाले सब परेशान हैं, छोटी गाड़ियों वाले। बहुत जगह ऐसा होता है चालान ज़्यादा होता है तो गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं। सड़क दुर्घटनाएं कैसे रोकी जाए। नए सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि कोई बड़ी कंपनियां सड़क पे काम कर रही है, वहाँ सड़क टूटी फूटी है, पूरे रूल्स रेगुलेशन के अनुसार बारकोडिंग नहीं की गई, रोका नहीं गया है, रास्ते खुले, एक्सीडेंट होते हैं, तो वो जिम्मेदार उनके ऊपर एक्शन लें। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य डॉक्टर जसवंत राठी राज्यपाल कलराज मिश्र से आज राजभवन में मिला। इन मौके जसवंत राठी खुद री लिखी किताब मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध री प्रति भेंट करया, जिंदे में वे कैंसर सु आपरी लड़ाई रो अनुभव साझा करया है। देश में कोरोना सु 77 लाख सु 32 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय मुजब स्वस्थ व्यवाड़ा की संख्या कुल सक्रिय मामला की संख्या रो करीब 15 गुना है। इन बीच स्वास्थ्य मंत्रालय विदेश सुआबाड़ा जातियां खातर नवा दिशा निर्देश जारी करया है। यूजीसी भी देश भर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय फेरू खोलवारा नवा हुक्म जारी करया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का 1,810 नवा मरीज सामने आया है। यानी मिलाकर कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,05,800 वेगी है। बटे 10 और लोगों की मौत बचे। इन महामारी से मरवाड़ा रो आंकड़ो
1955 ताणी पूग्यो है। अबार ताणी स्वस्थ वही चुक्या कोरोना मरीजों आंकड़ो 1,87,544 माळे पूग्यो है। स्वास्थ्य विभाग कार्यसू जारी आंकड़ा ने मुजब जयपुर में सबू बत्ती 333 नुआ मरीज सामने आया है। यार अलावा जोधपुर में 206, बीकानेर में 203, अजमेर में 110, अलवर और सीकर में 102 नुआ मामला सामने आया है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा जागरूकता आंदोलन के तहत कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धौलपुर और सेंपो में मास्क वितरण कार्यक्रम राखी जो जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और प्रशासनिक अधिकारी जरूरतमंद लोगों ने मास्क बांटकर कोरोना से सावचेत रहने अपील कर्या। आज तहसील सेंपो और एसडीएम कार्यालय का इंस्पेक्शन भी किया गया, साथ साथ एक जन जागरूकता कार्यक्रम भी कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में किया गया। हम लोगों को जानकारी दी जा रही है कि कोरोना संक्रमण के इस काल में सावधानी बचाव है, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोवें, सामाजिक दूरी की पालना करें। आम लोगों से आह्वान किया गया है कि अगर वो उनकी पालना करते हैं तो बहुत बड़े संकट से वो अपने आप को बचा सकते हैं। कोरोना संक्रमण ने रोकवा वास्ते सरकार कार्यसू नो मास्क नो एंट्री अभियान चलायो जा रही है। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर में भी मास्क रे बिना दाखिलो नहीं दियो जा रही है। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल बताया कि जेडीए रा दफ्तर में मास्क रे बिना दाखिलो नहीं दियो जा रही है। बचाव है, उसके तहत जेडीए द्वारा मल्टीपल फ्रंट्स पे कार्य किया जा रहा है, जिसमें जेडीए का मुख्य ऑफिस जो जेलन रोड पे है, चित्रकूट ऑफिस और मानसरोवर ऑफिस, तीनों ऑफिसेज में नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। प्रॉपर आईईसी की गई है, स्टाफ का ओरिएंटेशन किया गया है और साथ ही निःशुल्क मास्क वितरण की व्यवस्था भी जयपुर शहर में जेडीए के माध्यम से की जा रही है। इसी के साथ लोगों को कम से कम आना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज पे फोकस किया जा रहा है। 7 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही अपॉइंटमेंट भी ई अपॉइंटमेंट और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से किए जा रहे हैं। करौली में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भारत स्काउट गाइड संघ और नगर परिषद कानीसू केला देवी की पद यात्रा रैली काढ़ेगी। इन जागरूकता रैली ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी भरतलाल मीणा और जिला परिषद अधिकारी हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। 23 किलोमीटर की पद यात्रा रमाए लोगों ने मास्क बांटा गया और कोरोना से सावचेत कर्यो गयो। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में न्यारा न्यारा समाज और धर्मगुरु भी समाज सरकार रो साथ निभा रहा है। झालावाड़ में राखी जा कोरोना जागरूकता कार्यक्रम रमाए न्यारा न्यारा समुदाय और धर्मगुरु शामिल वैर लोगों ने त्योहार की बगत में बत्ती सावचेती बरतवारो संदेश देना। त्योहारों में अभी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरते। आज आपने देखा जिला प्रशासन और हमारे सारे जिले के माननीय धर्मगुरुओं के साथ हमने आज मास्क वितरण किया। मैं सारे धर्मगुरुओं को मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सारे जनता से ये अपील करूंगा, त्योहारों के सीजन में मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आपको हमें सतर्क रहना है और हमें सुरक्षित रहना है। सीकर में काश्तकारों ने रबी फसल बीमा खातर जागरूक करवा वास्ते आज प्रचार रथा ने जिला कलेक्टर हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ए जागरूकता रथ गांव ढाड़ा में काश्तकारों ने सरकारी योजना वाली जानकारी देवला। ये जो प्रचार वाहन है ये आज से चालू हुए हैं और ये अगले 47 दिन तक फील्ड में रहेंगे, हर गांव को कवर करेंगे। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि कृषकों को कम प्रीमियम पर जो प्रतिकूल मौसम से फसलों को नुकसान होता है उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करना है। काश्तकार को केवल 1.5% प्रीमियम देना होता है और बाकी जो प्रीमियम है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार बराबर वहन करती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तीसरा काश्तकारों ने आर्थिक मजबूती दे दी है। टोकरे में इन योजना के तहत काश्तकारों ने 6,000 रुपया की आर्थिक सहायता मिलवासू कोरोना काल में खड़ी मदद मिली है। जिला रा 2.25 लाख सुबत्ती काश्तकार इन योजना रो फायदा ले चुके हैं। ये हमारे को खाद बीज लाते हैं और दूसरे के पास जाते हैं तो वे बहुत नाटक बताते हैं, हम गरीब आदमी है, हमारे सुविधा बहुत बढ़िया हो रही है और खाद बीज में इसमें पैसे ये काम आ रहा है।
मैं किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हूँ। इसका मुझे 2 साल 3 साल जब से योजना लॉन्च हुई है, जब से लाभ मिल रहा है और इसका मुझे हर 12 महीने 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। उसका मेरे सकारात्मक परिणाम ये रहा कि जब भी मैं खाद बीज खरीदने जाता हूँ तो खाते से पैसा निकाल कर मैं उसका उपयोग कर लेता हूँ। किसान सम्मान निधि योजना ये है जो जिन काश्तकारों के जो ज़मीन नाम है उनको साल प्रति साल गवर्नमेंट 6,000 रुपये देती है 3 किस्तों के अंदर। उनमें से जो किसानों के पास जो पैसा आता है वह खाद बीज में व अन्य घरेलू कार्य में उनको काम कारगर होता है। દેશના ગરીબાને આર્થિક મજબૂતી દેવા ખાતર શરૂ કરેगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हाड़ौती अंचल कोरोना काल में मददगार साबित वेरी है। बूंदी रे माए इन योजना रे तहत गेहूं और दाल मिलवासु गरीब परिवार ने खाबारी चिंता से निजात मिली है। योजना गरीब आदमियों को बढ़िया गेहूँ मिल रहा है और डबल गेहूँ दे रहा है। जहाँ 5 किलो मिले जहाँ 10 किलो गेहूँ दे रहा है। मांगता है 6 महीने जहाँ 60 किलो गेहूँ मिले थे BPL में था। फायदा तो सभी हो रहा था जो कोई मजदूरी करा था और कोई इच्छा ही को नहीं। यहाँ में गाँव में जरूरत आ रही है। ये बढ़िया फायदा कर रहे थे प्रधानमंत्री तो ऐसा तो बढ़िया फायदा हो रहे थे। 7-8 महीना सु गरीब लोग जब बेचारा काम भी सारा बंद हो रहा है तो जिसलिए सरकार ने एक गेहूँ दिया है न तो ये गरीबा की बहुत मदद हो रही है और बढ़िया सबको बढ़िया सबने आराम से गेहूँ दे रहा है। मांग तो बहुत फायदा हो गया ना तो मांग पास तो कहीं कौन जगह पकाई लेकिन बहुत फायदा हो गया। माना गेहूँ मिल रहा था राशन का फ्री में मिल रहा था और 8 महीना से गेहूँ मिल रहा था और बढ़िया दे रहा था गेहूँ। फायदे हो माँ गोटो काज में तो मजदूरी करा था और पेट भरा था और काज वहाँ सरकार की तरफ से बढ़िया गेहूँ मिल रहा है 400 से डबल गेहूँ मिल रहा है। सैलानियों ने मेट्रो में सफर के दौरान प्रदेश की सांस्कृतिक और वैभवशाली विरासत से परिचित करावा खातर छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन माथे आज सु मेट्रो आर्ट गैलरी की शुरुआत करेगी। आर्ट गैलरी का इंचार्ज गजेंद्र सिंह बताया कि इन आर्ट गैलरी की 5 दीर्घाओं में 101 मूर्तियां और 32 रागमाला पेंटिंग दर्शाई गई है। जयपुर मेट्रो ने राजस्थान की धरोहर को संरक्षित करने के लिए बनाई है। इसमें हम लोग जो खुदाई में कुंड निकला था उसको भी संरक्षित करके एज इट इज हम लोगों ने डेवलप किया है। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों का इसमें सहयोग लिया गया और यहाँ जो मूर्तियाँ साथ में प्रदर्शित की गई हैं ये आज से करीब 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी की लगभग 1000 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, जिसमें हमने 5 दीर्घाओं में इसको डिवाइड किया है। पहली तो इसमें है जैन दीर्घा, जिसमें जैन धर्म से संबंधित सारी मूर्तियां हैं। दूसरी दीर्घा है देवी प्रतिमा कक्ष, जिसमें हिंदू देवियों से जो संबंधित मूर्तियां हैं वो हैं। इसके बाद आती है देव प्रतिमा कक्ष, उसमें हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धर्म से संबंधित सभी देवताओं की मूर्तियां हैं। चौथी दीर्घा है मंदिर वास्तुखंड दीर्घा, वो उसमें मंदिरों में जो वास्तुखंड लगते थे उनको प्रदर्शित किया गया है कि 10,000 साल पहले किस तरह से मंदिरों का निर्माण होता था, क्या क्या वास्तुखंड उसमें निर्माण में लगते थे वो हैं। और 5वीं दीर्घा हमने रखी है जयपुर दीर्घा। इसमें हमने जो कुंड में जब खुदाई में निकला छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर, तो इसमें गौमुख निकले थे, वो गौमुख हमने यहाँ प्रदर्शित किए हैं। ओरिजिनल गौमुख हमने यहाँ लगाए हैं और संरक्षित करके, और जयपुर की हिस्ट्री को हमने इसमें बताया कि जयपुर कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या हमने यहाँ पे रखा है। जयपुर राजस्थान संगीत संस्थान में आज एड्स कोरोना और रक्तदान विषय माथे हो रखी जी। राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी और रेड रिबन क्लब री राष्ट्रीय सेवा योजना का निसुराखी जी इन होड़ में जिला राज 14 महाविद्यालय क्लब सदस्य शामिल हुआ। इन मौके NSS राज्य समन्वयक डॉक्टर बने सिंह, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी रा परियोजना निदेशक RP डोरिया समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना जैसे ज्वलंत विषयों पर एक जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें 14 महाविद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें बच्चे लोग HIV एड्स से संबंधित, कोरोना से संबंधित
स्वच्छता संबंधित रक्तदान के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए तमाम जो समकालीन मुद्दे हैं उन पर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सब मिलकर के ऐसा एक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं जो बच्चों को इस वैश्विक महामारी में भी हमें समाज को, देश को इसकी ज़रूरत है। ऐसे ही हम 11 जिलों में क्विज कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं और उसमें 7 जिलों में हम क्विज कंपटीशन आयोजित कर चुके हैं। प्रत्येक ज़िले से हम 2 प्रतियोगियों को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में स्टेट लेवल का कंपटीशन हम लोग 12 तारीख को करने जा रहे हैं। स्टेट लेवल पर 2 प्रतियोगियों को सेलेक्ट करके फिर नेशनल लेवल पे हम लोग भेजेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो दल बीकानेर में कार्रवाई करता थका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा 2 अधिकारियों ने गिरफ्तार कर्यो है। एसीबी रा महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि परिवादी कानीसु दर्ज कराएगी शिकायत माळे कार्रवाई करता थका पेट्रोल पंप री एनओसी जारी करवारी एवज में 50,000 रुपया री घूस लेवता एक्सीएन दान सिंह और तकनीकी सहायक सीताराम वर्मा ने गिरफ्तार कर्यो गयो है। एसीबी ने आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में रिश्वत लेते हुए 50,000 की रिश्वत परिवादी से लेते हुए 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एक तो असिस्टेंट इंजीनियर हैं श्री दान सिंह और एक टेक्निकल ऑफिसर है श्री सीताराम। परिवादी का नोखा बीकानेर में एक पेट्रोल पंप की एनओसी का प्रकरण पेंडिंग था। उस प्रकरण को निस्तारण करने के लिए इन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने सत्यापन किया और आज इन दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये दोनों कार्रवाई सीजीएसटी की और एनएचएआई की हमारे एडिशनल एसपी श्री नरोत्तम वर्मा की टीम ने की। आओ अब बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री कोविड-19 से बचाव की दिशा में डीडी न्यूज का निसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क की वैक्सीन है और सगलारी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोरोना विरुद्ध दूरदर्शन कालीसू चलाई जा रही मास्क अप इंडिया कैंपेन रो जानी मानी हस्तियां भी समर्थन कर रही है और लोगों ने मास्क लगाबारी अपील करी है। नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश यादव, भारतीय बास्केटबॉल टीम का भूतपूर्व कप्तान एवं कोच। इस कोरोना काल में आप सभी से एक निवेदन करने आया हूं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब भी घर से बाहर जाएं या वापस आए, अपने हाथ साबुन से धोएं। अपने को और अपने परिवार को, इस देश को कोरोना की लड़ाई में जीत के लिए सहयोग करें। कोरोना महामारी के समय मास्क पहनना, मास्क पहनकर रखना और 2 गज की दूरी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क,
ये निश्चित रूप से दुनिया भर में इस्टेब्लिश हो चुका है कि इन 2 उपायों से हम कोरोना से खुद को भी बचा सकते हैं और अपने साथ वालों को भी बचा के रख सकते हैं। मैं जसवंत सिन्हा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी, ये अपील करता हूं कि आज के डेट में विश्वव्यापी कोरोना और कोविड की महामारी से निपटने के लिए मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब तक वैक्सीन और दूसरी दवाइयां का नहीं आती है तब तक हमारे लिए यही जरूरी है। हमारे પ્રદેશના ઘણકરા જિલ્લા में કમોકમ તાપમાન में बढ़ोतरी दर्ज વેબારે પછી भी જાડારો અસર બન્યોડો है। मौसम महकमारे मुजब આગલા 24 घंटा दौरान कमोकम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज કર્યું गयो। माउंट आबू में मैदानी हल्का में कमोकम तापमान भीलवाड़ा में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज કર્યું गयो। कोविड-19 से बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगली खबरां थेमाखा यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातर माखा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली रा प्रधानमंत्री गुसेपे कोंते सु करेला वर्चुअल बैठक दोनों देशा रा बीच द्विपक्षीय संबंधा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दा माथे कई विषय माथे वेला बातचीत। प्रदेश 6 नगर निगम में बोर्ड गठन ने लिए राजनीतिक कवायद तेज। महापौर खातर आज सुवेरी है नामांकन पत्रारी जांच। 10 नवंबर नवेला मतदान। पुलिस कांस्टेबल रा करीब 5,500 पदा खातर आज तो शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। कोरोना गाइडलाइन री करी जारी है पालना। रेलवे और रोडवे चलाई 32 गाड़ियां। राज्य सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच बातचीत की कोशिश जारी। मंत्री अशोक चांदना समाज सो आंदोलन छोड़वारी करी अपील। आंदोलन के कारण 6 दिन भी रेलगाड़ियां मार्ग में आई रुकावट। और कमोकम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच प्रदेश में जाड़ारो असर जारी। माउंट आबू में सबू कम 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कर्યું गયું दर्ज। एंड साथ ही खबर 8 पूरी। नमस्कार।